नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MJA स्टडी पर। मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को बिना भगाए पूरा देख लिया तो आपने अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, आप अपने ज़िंदगी में 100% जो है ना उसको उतार लीजिए कि जो काम आपको करना है आप उसी वक्त कीजिए, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पर प्रलय होगी बहुरी करेगो कब। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जो कल करना है उसको आज ही कर ले और आज को जो करना है उसको अभी करो, क्योंकि पता नहीं पल भर में क्या हो जाए। कि नहीं दोस्तों, पता नहीं हमें पल भर में क्या हो जाए, उससे पहले हम जो है ना उस काम को कर ले, उस काम को ख़त्म कर ले। दोस्तों अगर इस बात को अपने ज़िंदगी में आप उतार लेते हैं ना, 100% आप हर जगह महारत हासिल कर लीजिएगा, हर फील्ड में आप जो है ना कामयाब हो जाइएगा। जब आप सोचिएगा कि आपको हमें ये काम करना है, आप उसी वक्त कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप इस क्लास को देखने के लिए आए हैं, यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए सीखने के लिए आए हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है, जो कि आपके सामने है। आपको वो हर चीज़ मिलेगा जो चीज़ आप सोच करके आए हैं। तो दोस्तों इस क्लास को जो है ना आप 100% अभी के अभी देखिए, क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो अभी इस क्लास को देखिए। मेरा 100% वादा है कि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। ये मेरा 100% वादा है। और जो बात मैंने बताया हूँ ना वो 100% अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जो करना है अभी कीजिए। आपका जो है ना पूरा ज़िंदगी बचा हुआ नहीं है, पल भर में पता ना क्या हो जाए। तो जो करना है अभी कीजिए। जैसे कि अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं इस क्लास पर, तो इस क्लास को जो है ना पूरा देख करके ही जाइए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बात को आप 100% अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आज के क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो कि हम अपने डेली लाइफ में, रोज़ाना के लाइफ में इसको बोलते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है HI ही, लोग इसको क्या पढ़ते हैं, एक्चुअली ही पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, ही। बट ये क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों यह रॉन्ग है। क्या है दोस्तों, यह रॉन्ग है, गलत है। इस तरीके से इसको पढ़ना ही, इसको हम पढ़ेंगे हाय। क्या दोस्तों, हाय। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे HI, हाय। क्या दोस्तों, हाय। ये सही है। अब इसकी मतलब क्या होती है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है नमस्कार। क्या दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि नमस्ते या फिर नमस्कार, जैसे कि हम किसी से भी पहले मिलते हैं तो हम उनको अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, हाय, यानी कि नमस्कार। हम शुरू यहीं से करेंगे, हाय से। एक और शब्द है जिससे जो है ना हम बात करते हैं, हम डेली लाइफ में उस चीज़ से भी बात करते हैं, जैसे कि HELLO, हेलो। क्या दोस्तों, हेलो। हेलो हम कह करके कॉल पर बात करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं बड़े लोगों से, तो उनसे कैसे बोलते हैं, हेलो। हेलो का मतलब ही होता है दोस्तों नमस्ते, नमस्ते या फिर नमस्कार, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। इन दोनों का मतलब जो होता है दोस्तों सेम होता है, हेलो या फिर हाय। इन दोनों का मतलब होता है नमस्ते या फिर नमस्कार। इसको जो है ना ऑब्वियसली हमें किसी से भी मिलना है, किसी भी दोस्त से, किसी भी रिश्तेदार से मिलना है और हमें अंग्रेजी में बात करना है, तो हाय हेलो बोलना जो है ना हमारा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला है AGOOD, गुड। अब गुड हम कब बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, गुड हम उस वक्त बोलते हैं जब हमें कोई चीज़ अच्छा फील हो रहा होता है। क्या चीज़, अच्छा। गुड का हिंदी होता है अच्छा। क्या दोस्तों, अच्छा। और गुड को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, घर से गु अडा गुड। और गुड का मतलब होता है दोस्तों अच्छा। जब हमें कोई चीज़ बेहतरीन तरीके से दिखती है, यानी कि अच्छी दिखती है, तो हम उसको बोलते हैं वाओ दिस इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं आपको इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि वाओ दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये अंग्रेजी है। इसी तरीके से अंग्रेज लोग बोलते हैं, या फिर हमें जो कोई भी अंग्रेजी बोलता है इसी तरीके से बोलता है कि वाओ दिस इज़ वेरी गुड। वाओ, वाह का मतलब होता है, मतलब एक दिल से नहीं लिखता है, वाह, 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 समझते हैं ना, वाह क्या चीज़ है, ऐसे नहीं बोलते हैं हम। तो वाव का मतलब वही होता है, यानी कि बहुत खूब। और गुड का मतलब होता है अच्छा। आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला मीनिंग है BYE, बाय। क्या दोस्तों, BYE, बाय। बाय हम कब बोलते हैं, बाय हम उस वक्त बोलते हैं दोस्तों जब हम कहीं जा रहे होते हैं
तो अपने घर वालों को, कहीं जा रहे हैं तो अपने घर वालों को, या फिर स्कूल से आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, या फिर जब आपके घर से रिश्तेदार जा रहे हैं उनको, या फिर वह आपको बोलते हैं। इसका हिंदी होता है अलविदा। बाय, बाय का हिंदी होता है अलविदा। अलविदा एक उर्दू शब्द है या फिर अरबी शब्द, आप समझ लीजिए, क्योंकि अरबी में ही अलविदा कहते हैं, जिसको हिंदी में, उर्दू में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। बी वाई, बाय, बाय का मतलब होता है अलविदा, और शुद्ध हिंदी में कहिएगा तो विदाई। क्या दोस्तों? विदाई। क्या दोस्तों? विदाई। और अरबी में या फिर उर्दू में कहिएगा तो होगा अलविदा। अलविदा का मतलब होता है कि अब चलते हैं। बाय, बाय आप बोल सकते हैं जब आप कहीं जा रहे हो या फिर कोई आपका मित्र जा रहा हो तो बाय ऐसे बोल सकते हैं अंग्रेजी में। अगला है दोस्तों हमारा कॉम। क्या दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? COM, कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉम का मतलब होता है आना, आना। कॉम, जैसे कि मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू होम। कम और इसका जो है ना ING लगा देंगे तो ये V5 हो जाएगा, यानी कि आ रहा हूँ तो कमिंग, और मतलब कम का मतलब आना होता है। आई एम कमिंग टू होम, यानी कि मैं घर आ रहा हूँ, या फिर मैं घर आता हूँ, आई केम टू होम। इस प्रकार केम का मतलब होता है, मतलब कम, आई कम टू होम। कम, कम का मतलब होता है दोस्तों आना। अंडरस्टैंड? समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है गो। जियो गो। गो का मतलब क्या होता है दोस्तों? गो का मतलब होता है जाना। कम का मतलब होता है आना और गो का मतलब होता है जाना। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? तो हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम गो टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूँ, आई एम गो टू मार्केट, या फिर मैं बाजार जाता हूँ, आई एम गो टू मार्केट, या फिर मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी कि अभी जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। मैंने बताया था V5 लगेगा, जिसको ING कहते हैं। जा रहा हूँ तो गोइंग, और जाता हूँ तो गो। आई एम गोइंग टू होम, मैं मतलब आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। इस प्रकार गो का मतलब दोस्तों होता है जाना। आप समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है वाट। WHAT, वाट। WHAT, वाट। वाट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाट का मतलब होता है क्या। वाट का मतलब होता है क्या, यानी कि जैसे कि हमें कोई चीज़ को क्या में बोलना हो, क्या तुम घर जा रहे हो, यानी कि क्या तुम घर जा रहे हो, तो व्हाट आर यू गोइंग टू होम, व्हाट आर यू गोइंग टू होम। या फिर तुम यहाँ पर जैसे कि ऐसे बोल दे, क्या तुम चोर हो, व्हाट आर यू थीप, क्या तुम चोर हो। व्हाट का मतलब दोस्तों होता है क्या, और क्या हम ऑब्वियसली वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर मतलब कि प्रश्न पूछना होता है, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? WHAT, वाट। ये जो है ना WH क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन मार्क में ऑब्वियसली आता है। जैसे कि मुझे पूछना है क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, व्हाट यू ईट, यानी कि क्या तुम खाना खाओगे। यानी ये जो है ना व्हाट हमें सवाल पूछने के लिए लगाया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा नॉट। NOT, नॉट। नॉट का मतलब दोस्तों हम सब जानते हैं कि नहीं होता है। नॉट, नॉट, नॉट का मतलब होता है दोस्तों नहीं, नहीं। जैसे कि क्या तुम खाना खाने जा रहे हो, नॉट, आई एम नॉट, मतलब कि नॉट। नॉट आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी को भी ना बोलना हो तो नॉट, यानी कि नहीं। तुम खाना खा रहे हो, नॉट, यानी कि खाना नहीं खा रहा हूँ। नॉट का मतलब होता है दोस्तों नहीं। जहाँ पर भी मना करना हो आप वहाँ पर नॉट अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं। समझ गए ना दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है यस। YES, यस। यस का मतलब क्या होता है दोस्तों? यस, यस। और नोट का मतलब नहीं होता है, तो यस का मतलब होगा हाँ। क्या दोस्तों? हाँ। जैसे कि आप पूछे तुम खाना खा रहे हो, यानी कि तुम खाना खाने जा रहे हो। अब आपको अंग्रेजी में हाँ बोलना है तो क्या बोलिएगा? यस, यस, यानी कि हाँ। दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है KING, किंग। किंग, किंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? किंग का मतलब होता है राजा। क्या दोस्तों? राजा। किंग, किंग का मतलब होता है राजा। जैसे कोई राजा जा रहा हो तो आप उसको क्या बोलिएगा? किंग, दैट इज किंग, वह राजा है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FAT, फैट। फैट का मतलब क्या होगा दोस्तों? फैट, फैट का मतलब होगा मोटा। क्या दोस्तों? मोटा। जैसे कि
मैं मोटा होता जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू फैट, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू फैट, फैट का मतलब होता है दोस्तों मोटा। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है एम-ए-टी मैट। एम-ए-टी मैट, मैट का हिंदी क्या होगा दोस्तों? मैट का हिंदी होता है चटाई। क्या दोस्तों? चटाई, जिस पर हम लोग सोते हैं, चटाई। अब चटाई को मांगना हो तो क्या बोलिएगा? मैट। मैट, गिव मी अ मैट, मुझे एक चटाई दो। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है डी-ए-डी डैड। डैड, डैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? डैड का मतलब हम सब जानते हैं, फादर का मतलब जो होता है वहीं डैड का मतलब होता है पापा या फिर अब्बू या फिर बापूजी या फिर पिताजी, जो भी हो, डैड का मतलब जो है ना यही होता है। अंग्रेजी में जो है हम अपने पिताजी को, अपने अब्बू को, अपने जो है ना पापा को क्या बोल सकते हैं? डैड बोल सकते हैं अंग्रेजी में। डैड, डैड का मतलब होता है पापा, अब्बू, पिताजी या फिर जो भी हम अपने पिताश्री को बुलाते हैं उनको हम अंग्रेजी में डैड बोल सकते हैं। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है जी-ओ-डी गॉड, जो सबके क्या है? रचयिता है। गॉड, गॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों? गॉड का मतलब होता है ईश्वर। अब ईश्वर में जो भी जिस धर्म के लोग मानने वाले हैं उनके ईश्वर, जैसे कि जो लोग मतलब ईसाई लोग के लिए जो ईश्वर होते हैं, जो मुस्लिम लोगों के लिए ईश्वर होते हैं, जो हिंदू लोगों के लिए ईश्वर होते हैं, या फिर जिस धर्म के ईश्वर होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। क्या दोस्तों? जी-ओ-डी गॉड। गॉड का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर, यानी जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है एम-ए-डी मैड। क्या दोस्तों? मैड। मैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैड का मतलब होता है पागल। क्या दोस्तों? पागल। जैसे कि आपका दोस्त पागल की तरह बात कर रहा हो तो कैसे बोलिएगा? यू आर टॉकिंग टू अ मैड, यू आर टॉकिंग लाइक अ मैड, यू आर टॉकिंग लाइक अ मैड, तुम एक पागल के तरह बात कर रहे हो। मैड का मतलब दोस्तों होता है पागल। अगर आपके दोस्त को पागल बोलना है तो बोल दीजिए मैड, वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन दोस्त तो दोस्त है, मजाक कर सकते हैं। मैड, मैड का मतलब होता है दोस्तों पागल। आप इसको जो है ना सीरियस लीजिए, जो पागल है उनको जो है ना आप मैड बोल सकते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है गलती से भी पागल को मैड मत बोलिएगा, अगर उसको पागल नहीं बोलिएगा। पागल कभी नहीं कहता है कि मैं पागल हूँ। तो जोक सपाट उस बात को हटाते हैं, आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि मैड का मतलब होता है पागल। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है आस। ए-डबल-एस आस। ए-डबल-एस आस। आस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आस का मतलब होता है दोस्तों गधा। क्या दोस्तों? गधा। गधा यानी जो आस, गधा, गधा जो होता है ना, जो कि सिलवट लोढ़ा ढोता है या फिर रुई या फिर नमक जो ढोता है ना जानवर में गधा, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में आस। क्या बोलते हैं दोस्तों? आस। आस का मतलब होता है गधा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है D-I-R-T-Y डर्टी। क्या दोस्तों? D-I-R-T-Y डर्टी। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है दोस्तों गंदा। गंदा, जैसे कि आपका कपड़ा गंदा हो गया तो क्या बोलिएगा? माई क्लॉथ इज़ वेरी डर्टी, मेरा कपड़ा बहुत गंदा है। अब इसको आप क्या कीजिएगा? ऑब्वियसली साफ़ कीजिएगा। तो इसको भी अंग्रेजी में बोलिएगा ऐसे, आई विल बी क्लीन इट, मैं इसे साफ़ कर दूंगा। डर्टी का मतलब होता है दोस्तों गंदा। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है R-E-D रेड। R-E-D रेड। रेड का मतलब होता है दोस्तों लाल। रेड, रेड, रेड का मतलब होता है दोस्तों लाल, लाल कलर, लाल। R-E-D रेड। रेड, रेड का मतलब होता है लाल। जैसे कि माई पेन इज रेड कलर, मेरा कलम लाल, मेरा जो है ना कलम लाल रंग का है। रेड, रेड का मतलब होता है दोस्तों लाल। या फिर माई टी शर्ट इज रेड कलर, मेरा जो है टी शर्ट लाल कलर का है, लाल रंग का है। रेड का मतलब होता है दोस्तों कलर, यानी रेड का मतलब लाल और कलर का मतलब होता है रंग। तो रेड का यहाँ समझ लीजिए, जिसका मतलब होता है लाल, जिससे हमारा ये टाइटल लिखा गया है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है S-O-N सन, और उसके बाद तुरंत है S-U-N सन। इन दोनों का अंतर भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये सन दोस्तों, ये जो है ना, ये वाला सन को हम क्या पढ़ते हैं? S-O-N सन। इस सन का मतलब होता है दोस्तों बेटा। बपरकल बेटा काटा बेटा। जैसे मैं अपने बेटे को क्या बोलूँगा? दिस इज माई सन, यह मेरा बेटा है, और उसका स्पेलिंग होगा S-O-N सन। अब अगला जो है दोस्तों सन है, यानी कि ये वाला S-U-N सन। ये सन जो है ना दोस्तों,
इस सन का मतलब होता है, इस सन का मतलब होता है सूरज, सर से सूरज। इस सन का मतलब होता है सूरज, या फिर उर्दू में आफ्ताब। लोगों का आफ्ताब जिनका नाम होता है ना, उनका मतलब होता है सूरज। और सूरज तो हिंदी में आप समझ सकते हैं, सन का मतलब होता है सूरज। जैसे कि आज धूप बहुत कड़ी है, तो टुडे सनलाइट इज़ वेरी लाइट, यानी आज की जो है ना धूप की किरण बहुत ज़्यादा कड़ी है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HOT हॉट। HOT हॉट, 1 मिनट सर्कल आते हैं। HOT हॉट, हॉट का मतलब होता है दोस्तों गरम। HOT हॉट, हॉट का मतलब होता है दोस्तों गरम। जैसे कि चाय गरम है, द टी इज हॉट। क्या दोस्तों, टी इज हॉट, चाय गरम है। COOL कूल, क्या दोस्तों, COOL कूल। कूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूल का मतलब होता है ठंडा। क्या दोस्तों, ठंडा। जैसे कि चाय ठंडी है, चाय गर्म थी तो हमने पढ़ा था टी इज हॉट। अब चाय ठंडी है तो टी इज कूल, टी इज कूल, यानी कि चाय ठंडी है। कूल और कोल्ड इन दोनों का मतलब होता है ठंडा। अब समझ गए ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BOY बॉय। BOY बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉय का मतलब होता है लड़का, लड़का। तो दैट बॉय इज वेरी हैंडसम, वह लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लड़के को खूबसूरत में, यानी लड़के का खूबसूरती को हम अंग्रेजी में हैंडसम कहते हैं। और बॉय, बॉय का मतलब होता है दोस्तों लड़का। अगला मीनिंग है दोस्तों GIRL गर्ल। GIRL गर्ल, गर्ल का मतलब हम सब जानते हैं, गर्ल का मतलब होता है लड़की। क्या दोस्तों, लड़की, GIRL गर्ल। तो दैट गर्ल इज माई सिस्टर, वह लड़की मेरी बहन है। गर्ल का मतलब होता है लड़की और सिस्टर का मतलब होता है बहन। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है फ्रेंड। देखिए दोस्तों, मैं कुछ जो है ना, कुछ मीनिंग जो है अलग से भी आपको यहाँ पर ज्वाइंट कर दे रहा हूँ, जो कि नहीं है, जैसे कि सिस्टर, हैंडसम, ये सारा चीज़। यहाँ पर दोस्तों है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो फ्रेंड्स का मतलब होता है वही जो कि हमारे दिन रात साथ में रहते हैं, दोस्त लोग। क्या दोस्तों, दोस्त लोग को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रेंड्स। जैसे कि वो सब मेरे दोस्त है, तो दैट इज माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे दोस्त हैं, तो दे आर माई फ्रेंड्स, यानी कि वो सभी मेरे दोस्त हैं। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों दोस्त। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला मीनिंग है RIGHT राइट। RIGHT राइट, राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सही, सही। राइट का मतलब होता है सही। जैसे कि यह किताब सही है, तो दैट बुक इज राइट, मेरा भाई सही है, तो माई ब्रदर इज राइट। जैसे कि आपके भाई को फंसाया जा रहा हो, तो आप उसके एवज में, यानी उसके साथ में क्या बोलिएगा कि मेरा भाई सही है, तो उसको अंग्रेजी में आप ऐसे बोलिएगा माई ब्रदर इज राइट। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है DAY डे। क्या दोस्तों, DAY डे। डे का मतलब होता है दोस्तों दिन, डे, डे, डे का मतलब होता है दिन। दोस्तों मैंने शुरू में ही आपसे वादा किया 100% की इंग्लिश सिखा ही दूंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए, मैं आपको 100% अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सिखा ही दूंगा। यहाँ पर आ गया डे। डे का मतलब होता है दोस्तों दिन। जैसे टुडे, आज का दिन, टू मतलब आज और डे मतलब दिन, आज का दिन, टुडे आज का दिन, मतलब आज का दिन मैं घर जाऊँगा, टुडे आई एम गोइंग टू होम। देख रहे हैं ना दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑलरेडी बेसिक तरीके से पूरा। अगला जो है ना दोस्तों हमारा मीनिंग निकल करके आ रहा है नाइट। NIGHT नाइट। 1 मिनट दोस्तों, ये गलत जगह सर्कल लग गया। NIGHT नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए नाइट का मतलब होता है रात। क्या दोस्तों, रात। NIGHT नाइट, नाइट का मतलब होता है रात। जैसे कि हमें रात को जब सोने जाते हैं तो अपने परिवार वालों से क्या बोलते हैं, गुड नाइट। अगर दोस्तों आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप बोलिएगा शुभ रात्रि। अगर आप लोग मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप करिएगा अस्सलाम वालेकुम सोने जाने के वक्त। और अगर आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं, मुझे उतना नहीं मालूम है,
लेकिन आपको उस वक्त वही बोलना है जो कि आपके धर्म के हिसाब से हो, क्योंकि वो अच्छा होता है। पता ना आप सोए सुबह जगे कि नहीं जगे, तो आपका जो है ना सलाम, आपका जो है नमस्कार करना, आपका जो है शुभ रात्रि करना एक जो है ना अच्छा साबित होगा ऊपर जाने के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक जो है ना धर्म के हिसाब से। नाइट, गुड नाइट आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ईसाई लोग अक्सर अंग्रेजी में बोलते हैं तो वो लोग गुड नाइट बोल सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है ब्लू, BLUE ब्लू। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, BLUE ब्लू। ब्लू का मतलब होता है दोस्तों, ब्लू का मतलब होता है दोस्तों नीला। हमने लाल को पढ़ाया था, अब नीला। नीला रंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं। तो माई शर्ट इज ब्लू, मेरा शर्ट नीला है। या फिर किसी भी नीले चीज़ को अंग्रेजी में हम ब्लू बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों है एक और जो है ना WH का क्वेश्चन है हु। ये भी क्वेश्चन वाला ही है, यानी ये भी सवाल ही पूछ रहा है। हु का मतलब होता है दोस्तों हर सऊ। हु का मतलब होता है कौन। क्या दोस्तों, कौन। जैसे कि मुझे पूछना है, मतलब कि मुझे पूछना हो कि तुम कौन हो, अंग्रेजी में मुझे ऐसे पूछना हो कि तुम कौन हो, तो हम ऐसे पूछेंगे हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। अगर मैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ जो है टीचर, मैं एक टीचर हूँ। मैं जो हूँ वो बोलूँगा। और यहाँ पर हु का मतलब होता है दोस्तों कौन। आप समझ रहे हैं ना। हु, किसी से भी सवाल पूछना हो, हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे आप पूछ सकते हैं। यानी कि हिंदी में पूछना है तुम कौन हो, तो हु आर यू ऐसे पूछ लीजिएगा। अंडरस्टैंड दोस्तों, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल करके आ रहा है हाउ। ये भी क्वेश्चन आंसर है। क्या दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आंसर है। हाउ, हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाउ का मतलब होता है कैसे। अब कोई आपका रिश्तेदार हो तो उससे कैसे पूछिएगा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, यानी तुम कैसे हो, या फिर आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो आप जवाब देख सकते हैं कि आई एम फाइन। फाइन का मतलब होता है दोस्तों बढ़िया, बढ़िया, FINE, फाइन। फाइन का मतलब होता है बढ़िया। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है LOVE लव। LOVE लव। लव का मतलब क्या होता है दोस्तों, लव का मतलब होता है, हम सब जानते हैं लव, लव का मतलब होता है प्यार, जो कि हम अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार से, अपने भाई बहन से करते हैं, या फिर अपने पति से करते हैं, अपने पत्नी से करते हैं। लव, लव का मतलब दोस्तों होता है प्यार, जो कि हम अपने फैमिली से ऑब्वियसली करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे हर मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HATE हेट। हेट का मतलब होता है दोस्तों नफरत। क्या दोस्तों, हेट। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत। न फ, एक मिनट दोस्तों, भ लिख दिया है, न फ र त, नफरत। अब नफरत कब पॉसिबल होता है, जब दो इंसानों में कुछ चीज़ बनती नहीं है, जैसे कि गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स, इनका ब्रेकअप तब होता है जब इनके अंदर कोई चीज़ ऐसा होता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उनको जो है ना वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होता है, और जो है इनको वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होता है जो कि वो चाहते हैं। तो वहाँ पर होता है ब्रेकअप, यानी वहाँ से होता है हेट, नफरत वहाँ पर होता है। तो यानी कि जैसे कि हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत हो, यानी कि वो चीज़ मुझे पसंद ना पड़े, तो हम उसको वहाँ क्या करेंगे, हेट करेंगे। हेट का मतलब नफरत। जैसे कि मुझे ऑब्वियसली, मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं है जानते हैं, मुझे ऑब्वियसली बहुत सारा चीज़ में से एक चीज़ है बर्गर। तो आई हेट बर्गर, मैं बर्गर से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। वो एक जो है फास्ट फूड का एक नहीं समझते हैं, बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि नहीं खाना चाहिए, जंक फूड है। अगर आप खाते हैं तो ऑब्वियसली खा सकते हैं, ऐसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना हेट वाला चीज़ है, क्योंकि मैंने एक बार बनवाया था, मेरा मूड ख़राब हो गया जब खाया था, तो तब से आज तक नहीं खाता हूँ बर्गर। मेरा जो है ना वो पर्सनली हेट है उससे, इसलिए मैं यहाँ पर अपना जो है ना ऑब्वियसली रखा हूँ हेट। अगर आप बर्गर फैन है तो प्लीज़ सॉरी, आप खा सकते हैं उसको, ऐसा कोई बात नहीं है, वो आपके लिए है। दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये इसलिए मैं इतना लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना अंग्रेजी पढ़ने में पूरा फुल अच्छे तरीके से मदद मिल सके। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा क्यों, क्योंकि मैंने वादा किया है कि आपको अंग्रेजी सिखाना है एक ही क्लास में। QEEN, क्वीन। क्वीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वीन का मतलब होता है रानी। क्वीन का मतलब होता है रानी, जो कि ऑब्वियसली हर लड़की का सपना होता है रानी बनना, पर बन नहीं पाती है, लेकिन बहुत बन जाती है क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी। जैसे कि माय सिस्टर इज़ रानी, मेरी बहन रानी है, कहाँ पर, अपने ससुराल में।
इस तरीके से आप बोल सकते हैं रानी। रानी का मतलब होता है क्वीन, या फिर अपने बीवी को क्वीन बोल सकते हैं अंग्रेजी में, यानी कि रानी। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है CAT कैट। CAT कैट। कैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, कैट का मतलब होता है बिल्ली। क्या दोस्तों? कैट का मतलब होता है बिल्ली। जैसे कि अपने घर आई बिल्ली को अंग्रेजी में बोलेंगे कैट। वाओ, दिस कैट इज वेरी ब्यूटीफुल। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है DOG डॉग। हमने कैट को पढ़ लिया तो डॉग को भी जानना जरूरी है। डॉग। डॉग का मतलब होता है दोस्तों कुत्ता, ये सब कोई जानता है, कुत्ता। तो दैट इज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता है। अगला दोस्तों मीनिंग है हमारा, अगला दोस्तों हमारा मीनिंग क्या है? CELL सेल। ये बड़ा ही अच्छा मीनिंग है, जो कि इसका दो मतलब होता है। एक सेल, सेल का मतलब होता है एक बैटरी। एक सेल का मतलब होता है बैटरी। एक सेल का मतलब होता है दोस्तों जेल में, जेल का जो सेल होता है, जेल का क्या बोलते हैं? कमरा, उसको हम बोलते हैं सेल। जेल का कमरा को क्या बोलते हैं? सेल। और दूसरा जो है ना मीनिंग होता है सेल का, CELL सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या दोस्तों? कोशिका। को अकर को, यह तालाबे स, और को अकर का कोशिका। कोशिका कौन सा? रक्त कोशिका, यानी ब्लड सेल। जो हमारे खून में कोशिका होती है ना छोटी छोटी, उसको हम बोलते हैं ब्लड सेल, रक्त कोशिका। वहाँ पर भी सेल का यूज होता है। यहाँ पर दो मीनिंग निकल करके आया है, एक बैटरी, दूसरी का जो है ना हमारे जो जेल के अंदर कमरा होता है उसको सेल बोलते हैं, और तीसरा कोशिका। समझ गए ना दोस्तों? तो इसका 3 मीनिंग है, इसको याद कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा नो है। नॉट का ही मतलब होता है नो। नो का मतलब होता है नहीं। क्या दोस्तों? नहीं। आप नॉट बोलिए या फिर नो बोलिए, दोनों का मतलब होता है नहीं। अगला मीनिंग हमारा है दोस्तों GUN गन। गन का मतलब क्या होता है दोस्तों? गन। गन का मतलब होता है बंदूक। क्या दोस्तों? बंदूक। बंदूक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गन। AK-47 गन, या फिर AWM गन, MP40 गन। गन का मतलब होता है दोस्तों बंदूक। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है RUN रन। RUN रन। रन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रन का मतलब हम सब जानते हैं दौड़ना होता है। दौड़ दौड़ना करना, दौड़ना। RUN रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, यानी कि मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रन, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है FUN फन। FUN फन। फन का मतलब क्या होगा दोस्तों? फन का मतलब सांप का फन नहीं, फन का मतलब होता है मजाक। क्या दोस्तों? मजाक। FUN फन। फन का मतलब होता है मजाक। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है CALL कॉल। CALL कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉल का मतलब होता है बात करना। क्या दोस्तों? बात करना। जैसे कि हम कॉल पर बात करते हैं, यानी फ़ोन पर बात करते हैं। कॉल का मतलब होता है दोस्तों बात करना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है माउथ। MOUTH माउथ। माउथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? माउथ का मतलब होता है मुंह। क्या दोस्तों? मुंह। मुंह यानी कि जिससे हम खाना खाते हैं, यानी माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। दूसरा मीनिंग है दोस्तों हमारा फेस। फेस का मतलब होता है दोस्तों चेहरा। फापर एक फेस। फेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेहरा। क्या दोस्तों? चेहरा। जो हमारा गोरा या फिर काला मुखड़ा होता है उसको हम अंग्रेजी में फेस कहते हैं। माई फेस इज वेरी ब्लैक, मेरा चेहरा बहुत काला है। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है CASE केस। केस का मतलब होता है दोस्तों मामला। कपर केस। केस का मतलब थाना नहीं, इसका मतलब होता है दोस्तों मामला। इसको लोग बोल देते हैं केस करने चलते हैं, यानी कि जा करके जो है ना दफा रफा कर देते हैं। नहीं दोस्तों, केस का मतलब होता है मामला, यानी किसी भी चीज़ का मामला हो, लड़ाई का हो या फिर किसी भी चीज़ का मामला हो, हम उसे कहते हैं केस। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है थैंक। THANK थैंक। थैंक का मतलब होता है दोस्तों धन्यवाद। क्या दोस्तों? थपा सुना थैंक। थैंक का हिंदी होता है धन्यवाद। अब हम इसको ऑब्वियसली कब बोलते हैं? हम इसको तब बोलते हैं जब कोई दोस्त हमारी मदद करता है या फिर कोई भी इंसान हमारी मदद करता है, तब हम उसको बोलते हैं थैंक्स, यानी कि धन्यवाद। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BUT बट। BUT बट। बट का मतलब होता है दोस्तों लेकिन। जैसे कि आपको कहीं पर भी कोई काम में लेकिन का जो है यूज करना हो, तो लेकिन थोड़ा बड़ हो जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप यूज कीजिएगा बट दिस इज रॉन्ग, लेकिन यह गलत है। तुम यह काम कर रहे हो लेकिन यह गलत है, तो दैट मतलब दैट वर्क
बट दैट वर्क इज़ वेरी रॉन्ग। यह काम, लेकिन यह काम बहुत गलत है, यानी बट का मतलब होता है लेकिन। अगला मीनिंग दोस्तों यूज करना भी मैंने आपको बता दिया। अगला मीनिंग है दोस्तों SUCH, सच। सच का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, सच का मतलब होता है ऐसा, सच है, ऐसा क्या, इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि कल वहां पर मर्डर हुआ, सच है, ऐसा क्या, इस प्रकार आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BAN के बैंक। BAN के बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, बैंक का मतलब होता है खाता। क्या दोस्तों? खाता। खाता यानी खाना वाला खाता नहीं। खाता का मतलब होता है जहां हम अपने पैसे जमा करते हैं। खाता घर को हम बोलते हैं बैंक। यानी कि अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है WAL के वाक। WAL के वाक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर L साइलेंट है, इसका मतलब होता है टहलना। टहलना, जो हम सुबह शाम टहलते हैं ना खाना खाने के बाद में, हम उसी को कहते हैं वॉक। वॉक का मतलब होता है दोस्तों टहलना। जैसे कि चलो ना दोस्त टहलने चलते हैं, यानी कि मतलब कि दोस्त से कहना है कि टहलने चलते हैं, तो कहेंगे मुझसे चलो वॉकिंग पर चलते हैं, यानी कि टहलने पर चलते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है DOLL, डॉल। ये हमारे छोटे बच्चों के लिए बड़ा प्यारा चीज़ है डॉल। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। डॉल, डॉल का मतलब होता है गुड़िया। घर से गुड़, हर से ड़ी, करिया, गुड़िया, यानी कि बचपन की सबसे फेवरेट चीज डॉल। डॉल का मतलब होता है दोस्तों गुड़िया। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है टाइगर। TIGER, टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, टाइगर का मतलब होता है बाघ। क्या दोस्तों? बाघ। बाघ को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टाइगर। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BOO के बुक। हम सब जानते हैं बुक का मतलब क्या होता है, क्योंकि बुक का हम सब ने बचपन में बोझा ढोया है। बुक का मतलब होता है किताब। कर से की तो किताब, किताब। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है पेन। PN, पेन। पेन भी, पेन से भी हमारा मामला हमेशा रहा है। पेन। पेन का मतलब होता है कलम। कलम के बिना तो हम पढ़ नहीं सकते हैं ना। पेन। पेन का मतलब होता है कलम। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है BALL, बॉल। बॉल। बॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉल का मतलब होता है गेंद। क्या दोस्तों? गेंद। अब हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों HORSE, हॉर्स। हॉर्स का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए, हॉर्स का मीनिंग होता है हॉर्स। हॉर्स का मीनिंग होता है घोड़ा। घोकर घोड़, अकाड़ा, घोड़ा। HORSE, हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। जैसे कोई घोड़ा देखे तो आप उसको हॉर्स अंग्रेजी में बोल सकते हैं, यानी अंग्रेजी में तो उसका मतलब ही हॉर्स होता है। चाइल्ड। CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। क्या दोस्तों? चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। छोटे बच्चों को हम क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? चाइल्ड। दैट चाइल्ड इज वेरी गुड, वह लड़का बहुत अच्छा है, यानी वह बच्चा बहुत अच्छा है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है लायन। LION, लायन। लायन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, लायन का मतलब होता है शेर। क्या दोस्तों? शेर। शेर को हम अंग्रेजी में लायन कहते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है APPLE, एप्पल। क्या दोस्तों? APP आधा प एप्पल। एप्पल का मतलब होता है दोस्तों सेब। क्या दोस्तों? एप्पल का मतलब होता है सपर के लिए से, अब सेब। सेब को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एप्पल बोलेंगे। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है OX, ऑक्स। OX, ऑक्स। ऑक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ऑक्स का मतलब होता है बैल। बापदुल बैल। ऑक्स का मतलब होता है बैल। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एग। EGG, एग। एग। एग का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, एग का मतलब होता है अंडा। क्या दोस्तों? अंडा। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है आउल। OWL, आउल। आउल। आउल का मतलब होता है दोस्तों आउल। आउल। आउल का मतलब होता है उल्लू। उ आधा ल दीर्घ उल्लू, उल्लू। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है EYE, आई। क्या दोस्तों? आई। ये आई सिर्फ नहीं, EYE, आई। आई का मतलब होता है आँख, जिससे हम लोग अभी इस क्लास को देख रहे हैं। आई। आई का मतलब होता है आँख। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है आंट। ANT, आंट। आंट, ये आंटी नहीं, चाची नहीं। आंट का मतलब होता है चींटी। क्या दोस्तों? चार से चींट, दीर्घ टी, चींटी। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है EAR, ईयर। क्या दोस्तों? ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईयर का मतलब होता है कान। EAR, ईयर। ईयर का मतलब होता है कान। जैसे हम अपने कान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दिस इज माई ईयर, यह मेरा कान है। अंग्रेजी मीनिंग दोस्तों समझ गए ना उसका। अब अगला है दोस्तों हमारा TREE, ट्री। ट्री हम
उस पेड़ को कहते हैं जो कि बहुत विशालकाय और पुराना होते हैं और बड़ा होते हैं, उनको हम कहते हैं TREE ट्री। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है काइट, KITE काइट, काइट। काइट का मतलब होता है दोस्तों पतंग, पतंग जो कि है हम लोग पंचमी जो कि आता है जनवरी में, उस वक्त खूब ज़्यादा उड़ाते हैं इसको। काइट का मतलब होता है पतंग। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ऑयल, नहीं दोस्तों OIL ऑयल। ऑयल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑयल का मतलब होता है तेल। क्या दोस्तों? तेल, जैसे सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल तेल, डीजल तेल, हम उन सबको क्या बोलते हैं? ऑयल बोलते हैं। ऑयल का मतलब होता है तेल। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है आयरन, IRON आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। जैसे कि आपने आयरन मैन के बारे में सुना होगा जो कि फेवरेट टॉय है आयरन मैन का मतलब होता है दोस्तों लोहा वाला आदमी। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SALT साल्ट, साल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? साल्ट का मतलब होता है नमक, टाटा नमक, हर्बल नमक। साल्ट को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मतलब कि नमक को अंग्रेजी में हम साल्ट कहते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है राइस, RICE राइस। दोस्तों ये डेली लाइफ में जो है ना हम बोलते हैं, इसका यूज करते हैं, आप सब जानते हैं ना। तो इसको अंग्रेजी में थोड़ा बहुत आप यूज आसानी से कर सकते हैं। जैसे राइस, राइस का मतलब क्या होगा दोस्तों? राइस का मतलब होगा चौकर चावल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजी में जब चावल को बोलना हो तो क्या बोलिएगा? राइस का मतलब होता है चावल। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है PULSE पल्स। अब चावल तो बोल दिया, और दाल को कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे राइस पल्स लाओ, यानी पल्स का मतलब होता है दोस्तों दाल, पल्स का मतलब होता है दोस्तों दाल को अंग्रेजी में हम पल्स कहते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वाइन, WINE वाइन। यह जो है ना शराबियों के लिए फेवरेट चीज़ है, शराब। वाइन का मतलब होता है दोस्तों शराब। अगला मीनिंग है दोस्तों हमारा चेयर, CHAIR चेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेयर का मतलब होता है कुर्सी। क्या दोस्तों? उसमें रेफ लगाया जाएगा दीर्घई, कुर्सी। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LOCK लॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए लॉक का मतलब होता है ताला। क्या दोस्तों? ताला। लॉक का मतलब होता है ताला। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FAN फैन का मतलब होता है दोस्तों पंखा। फैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंखा, या फिर फैन एक और मतलब होता है जिसको कहते हैं पंखुड़ी। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है KEY की का मतलब क्या होता है दोस्तों? की का मतलब होता है दोस्तों चाबी, भी चाबी। जहाँ पर लॉक हो वहाँ पर ताला, जहाँ पर ताला हो वहाँ पर जो है ना चाबी की जरूरत पड़ती है, यानी लॉक की। लॉक का मतलब ताला और की का मतलब चाबी। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है MAP मैप, मैप का मतलब क्या होता है दोस्तों? नक्शा। जैसे घर का नक्शा हो, घर का नक्शा भी बनता है, ज़मीन का नक्शा हो, या फिर किसी भी चीज़ का नक्शा हो, हम उसको क्या बोलते हैं? मैप लाओ रे, यानी कि नक्शा लाओ। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है CUP कप का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मैं बता दूं, कप का मीनिंग दोस्तों प्याला होता है। हिंदी में कप को प्याला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याला। आप सब तो कप का जो है ना जल्दी हिंदी नहीं जानते होंगे, लेकिन कप का हिंदी होता है प्याला। आप आज वो भी जान गए। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BAG बैग, बैग का मतलब होता है थैला। क्या दोस्तों? थैला। बैग का भी हिंदी नहीं जानते थे, आज वो भी जान गए, थैला। दोस्तों इसी तरीके का जिस चीज़ का आप अंग्रेजी मीनिंग नहीं जानते होंगे वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास पर और भी ज़्यादा जो है ना अंग्रेजी पढ़ने लिखने और हिंदी पढ़ने लिखने का वीडियो चढ़ता रहता है। दोस्तों यह क्लास आप सभी को जो है ना बहुत ही अच्छा लगा होगा, यह मेरा आशा है। तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अब दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।